हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों पिक किया। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, फिर भी मैंने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों पिक किया। आप सब लोग जानते हैं एनक्लेक्स एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में तीनों जगह पे वैलिड है। बट आप सबको मालूम है ऑलरेडी कि ऑस्ट्रेलिया एनक्लेक्स ही नहीं और दो एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद वो लाइसेंस देता है। जबकि अमेरिका एंड कनाडा ओनली एनक्लेक्स के बेसिस पे आपको लाइसेंस देते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया में एनक्लेक्स के अलावा ऑस्की और पीटीई विच इज़ इंग्लिश एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन इस तरफ अगर मैं बात करूं आपके अमेरिका में और कनाडा में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ एनक्लेक्स देना है, यू विल गेट योर लाइसेंस। बट स्टिल मैंने एनक्लेक्स देने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ही क्यों पिक किया। सो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं जिनको मैं आज बताने वाली हूँ। नंबर 1, मुझे भी शुरू में लगता था कि कनाडा इज़ बेस्ट वन या अमेरिका इज़ बेस्ट वन, और ऑस्ट्रेलिया शायद मैंने हमेशा उसको सेकेंड नंबर की प्रायोरिटी पे ही दिया है। बट देन आफ्टर पासिंग एनक्लेक्स, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका 2009 के फाइल्स जिन्होंने एनक्लेक्स पास किया था 2019 में, जिनमें से कुछ मेरे सीनियर्स भी थे, लाइक सुपर सीनियर्स, वो 2019 में पीआर लेके फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हुए। 2009 के एनक्लेक्स पासर्स 2019 में अपने बच्चों के साथ पीआर लेके शिफ्ट हुए, और 2018 में ही मैंने एम्स ज्वाइन किया था। तो 2019 में मुझे पता चला कि माई सीनियर मैम इज नाउ गोइंग टू अमेरिका बिकॉज शी हैज़ क्लियर्ड हर एनक्लेक्स इन 2009। So somewhere I was like very much shocked कि ये क्या है. Then after I searched because somewhere I also felt I also need to go to America. I searched a lot. MedCity, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज के मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिले जिनसे बात कर मैं अमेरिका जा सकती थी. Then I talked to one. उस टाइम पे मैंने अपना एनक्लेक्स पास नहीं किया था. शी टॉक टू मी एंड शी सेड कि आपको एनक्लेक्स पास किया कि नहीं किया. मैंने कहा नहीं. आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं. मैंने कहा नहीं. शी सेड यू नीड टू पास योर एनक्लेक्स एग्जाम सो यू कैन इनरोल योर सेल्फ इन आवर कोर्स. मतलब हमारा जो एजेंसी है, आप उनके साथ इनरोल हो सकते हो. इनरोल होने के बाद लगभग 10 साल के बाद आपको वीज़ा पीआर मिल जाएगा. इसके बीच में आपको एनक्लेक्स देना है, ड्राइविंग सीखनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई वॉज लाइक ओके ठीक है, बट मैंने कहा कि इतना लंबा टाइम क्यों. शी सेड कि रूल्स कुछ इस प्रकार के नर्सिंग को लेके कि जो फाइल्स ऑलरेडी लगी हुई हैं उन्हीं की वीज़ा प्रोसेसिंग अभी तक नहीं हुई है. सो इट इज़ लाइक अ 10-year गैप, 10-year वेटिंग लिस्ट फॉर पीआर आफ्टर एनक्लेक्स. सो आई वॉज लाइक कि शायद ये कंट्री तो पिक नहीं करनी चाहिए बिकॉज काफ़ी वक्त ले रही है. स्टिल आई आस्क्ड हर इज इट पॉसिबल. शी सेड कि अगर ये पॉसिबल हुआ तो 3-4-5 साल में भी पॉसिबल हो सकता है, ज़्यादा मैटर नहीं करेगा. नंबर 2, आपको क्या करना है, हम आपको एक बॉन्ड साइन कराएंगे एंड यू नीड टू पे योर सैलरी फॉर 2 years अप टू सम परसेंटेज. आई जस्ट फॉरगेट द परसेंटेज बट दे सेड दैट कि कुछ परसेंटेज वो उनको पे करके हमें वो लोग लेके जाएंगे उधर, लाइक बट दे विल चार्ज समथिंग एंड नॉट मनी बट दे विल चार्ज सम सैलरी, सम परसेंटेज ऑफ द सैलरी एंड इट विल बी 2-year बॉन्ड. तो ये सारा सिस्टम जो अमेरिका में है, यानी कि यहाँ से क्लैरिटी तो मिलती है कि नर्सिंग के एनक्लेक्स के डायरेक्ट बाद जो हमें स्किल्ड वर्कर में हमें जो जाना चाहिए आइडली, बिकॉज वी हैव पास्ड योर कंट्री एनक्लेक्स एंड नाउ वी शुड गो टू योर कंट्री राइट विथ पीआर एंड ऑल. बट वो यहाँ पे स्टेप नहीं है. आपको कोई और वीज़ा लेना पड़ेगा, कोई और वर्क परमिट लेना पड़ेगा या टूरिस्ट वीज़ा, कुछ भी और करना पड़ेगा ताकि आप उस एनक्लेक्स को यूज़ कर सको अमेरिका जाके. सो बस अमेरिका तक जाना इज़ अ डील एंड देन आफ्टर आपका जो एनक्लेक्स है वो किसी भी हॉस्पिटल में आप यूज़ कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उधर जाकर क्यों और स्ट्रगल क्यों करना है. कोई ऐसी कंट्री पिक करते हैं ना जो यहाँ से इंडिया में बैठे बैठे पीआर दे, वरना क्या फ़ायदा है. आप यहाँ से भी एनक्लेक्स पास कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको जाने के लिए पैसा लगाना है, वहाँ जाके भी पीआर अप्लाई करनी है, इंडिया में रहकर भी नहीं कर सकते. इट्स अ बिट ट्रिकी एंड लॉन्गेस्ट प्रोसीजर. देन आफ्टर दैट आई जस्ट गूगल्ड एंड रिसर्च अ लॉट एंड आई गॉट टू नो दैट कि फॉर कैनेडा
वो लोग तो एनक्लेक्स भी नहीं देते हैं. यानी कि इंडियन नर्सेज आर नॉट एलिजिबल टू गिव डायरेक्ट एनक्लेक्स because their qualification and Canadian qualification for BSc nursing candidates are not equivalent. So they need to go some bridging courses, or they need to go for some 6 month or 1 year 2 year bridging courses. Then only they will be eligible for NCLEX. Or you can take a U-turn from America. So you can give your NCLEX by America and then you can shift your score to Canada. Either you can pass your Australian NCLEX and then you can turn your score to the Canada. So there is no direct pathway for the Canada, no direct pathway. And you won't believe I just started taking that bridging. मैं 2 साल का bridging course का I think 1-2 month पे भी किया, because I thought कि शायद ऐसा होता ही नहीं है कि direct NCLEX दिया जाता, because I was also not aware of it. So I searched a lot, but still I got to know that कि शायद कनाडा में bridging करने के बाद equivalency मिल जाएगी, then I can go for NCLEX. स्टिल आई वॉज नॉट अवेयर कि ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट एनक्लेक्स दिया जाता है और अमेरिका में डायरेक्ट तो दिया जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है. सो आई थॉट हाई स्टडीज़ भी हो जाएंगे और एनक्लेक्स भी कर देंगे हम. बट एट दैट पॉइंट कोविड वॉज देयर एंड दे टुक ऑलमोस्ट 6 month ऑनलाइन क्लासेस. एंड देन आई वॉज लाइक कि कोविड गया ही नहीं, 2019-20 गया ही नहीं कोविड. सो बैड लक फॉर मी, बट नाउ दैट्स नॉट बैड लक, दैट वाज अ लकी थिंग फॉर मी. बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बाहर जाने के लिए बनी नहीं हूँ, मैं इंडिया के लिए ही बनी हूँ. मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज शायद भगवान ही नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊँ, बिकॉज फॉर अमेरिका द प्रोसेस वॉज प्रीटी लॉन्ग. एंड उस टाइम पे मेरे में इतने पेशेंस थे नहीं कि मैं वेट करूँ. मैंने कनाडा का स्टार्ट किया तो कोविड आ गया, ऑल ऑनलाइन क्लासेस, स्टिल आई वॉज इन इंडिया. सो आई वॉज लाइक कि नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आई थिंक आई शुड क्विट. And I quit literally. I done my COVID duties in trauma center for almost 5 to 6 months. लगभग 2-3 शुरू किया, फिर गैप आया था, फिर दोबारा उन्होंने भेजा था. तो लगभग मैंने 5-6 महीना कोविड ड्यूटीज़ की. उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि ठीक है, इट्स नॉट फाइन कि कनाडा अमेरिका, बट देन आई फेल्ट दैट इट्स देयर ड्रॉबैक. दे डोंट हैव सच पाथवेज. एंड मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए नहीं बनी हूँ, बिकॉज आई हैव बैचलर्स, आई हैव 3 year एक्सपीरियंस. सो आई एम नॉट मेड फॉर स्टडी वीज़ा. सो आई थॉट कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हो रही हैं, मेरे फ़ायदे के लिए हो रही हैं. बिकॉज मैं स्टडी वीज़ा लेके जाती एंड देन आफ्टर फिर मैं वहाँ पर उस पर वर्क परमिट पे रहती, फिर मैं कहीं PR लगाती. सो आई थॉट कि जो भी हुआ है अभी तक वो अच्छा ही हुआ है, बट मुझे हार नहीं माननी चाहिए. और अगर मेरा सपना है और मैं ड्रीम देख चुकी हूँ कि मुझे बाहर काम करना है, देन आई शुड गो फॉर इट. आई शुड चेंज द कंट्री, आई शुड डू समथिंग, आई नीड टू गो, दैट्स इट. बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि 23-24 एज कैसा होता है. हम बेशक मैं एम्स में थे, बट स्टिल मेरे साथ वाले लोग जो मुझसे बहुत सीनियर थे, बट वो लोग बाहर जा रहे थे. एंड आई वॉज लाइक नहीं, एम्स में नहीं करना है हमें ज़िंदगी, हमें आगे बढ़ना है, like the way my seniors are doing. So I also need to do that. So somewhere I learned from them, and I was making myself positive and confident that I need to do it. Anyhow, I need to do it. And then after, I just went for a lot of things. I searched a lot. And then after, I got to know that from one of my friend that Australia is something who is initiated OBA method from 2019. 2019 से उसने OBA स्टार्ट किया था. 2019 की शुरुआत में one of my senior, she spent I think 8 lakh rupees for the bridging course in Australia, and she fly to Australia within 6 months. I was like कि ऑस्ट्रेलिया चले गए वो, बट इतना पैसा लगा के गए हैं, क्या फ़ायदा है. तो मेरे माइंड में वो सब चल रहा था कि नहीं, इतना पैसा लगा के जाने का, जब स्टूडेंट वीज़ा नहीं लिया है तो अभी ब्रिजिंग क्यों करना है. कुछ ऐसा पाथवे चूज़ करेंगे कि हम कैपेबल हैं, आपको हमें पिक करना है, हम आपको पिक नहीं कर रहे हैं, आपको हमें पिक करना है. सो आई एम द बेस्ट, यू नीड टू पिक मी, एंड इट विल बी योर कॉल, नॉट माई कॉल टू पिक यू. So at that point I just searched a lot, Googled a lot, and got to know about OBA method, which was of Australia. This OBA was explained by someone on YouTube, and I saw each and every step very clearly and very nicely, and then I have decided that I will go through with this OBA method. And guys, you won't believe that this was the toughest pathway. हर कोई स्टूडेंट वीज़ा लेके जा रहा था, इस पाथवे को कोई फॉलो नहीं कर रहा था. But I decided that I need to pick this pathway because this is one of the
best. I know it was very very struggling and very difficult pathway, but I have to pick. मैं ये decide कर लिया था. In 2021, simultaneously with my night shift, with my morning shift, I was working in ICU, cardiac ICU of AIMS New Delhi, which is like the most hectic ICU of AIMS Delhi. So I just managed my duties, I managed my data because I was always with my studies. मैं कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ा था, बीच में भी मैं पढ़ते ही रहते थे, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था उस टाइम पे. So I continued the studies again and much more in a serious manner. And then after, I just booked my exam after doing my processing by myself. I booked my exam. I gave my exam in Noida. I got selected. Now the reason behind Australia, picking the Australia, is OBA method, because OBA gives you PR. It gives you license first. You know, you will be in India and they'll provide you the license, and then after you can apply your PR, and you don't need to go anywhere. You can just apply your PR in India only. So this was one of the best option for me. And I thought it was cheaper also. It was difficult but studious, and I was studious, so somewhere it helped me a lot. So I cleared my NCLEX by myself, by self-study, and then after I decided to go for OSCE. But I got married in between, and I was pregnant at that time. So somewhere it took a lot of time for me to pass my OSCE. Once I cleared my OSCE, I struggled a lot in Australia. I went to Australia. I gave my exam over there. I got full marks above standard, except 1 or 2 stations. And then after I decided that I think I should help others too. I should warn other too about this OBA method. Simultaneously, I just passed my PT exam and I just applied for my license, and now I'm planning to move to Australia soon, but not at the moment, but soon. But what I was like to aware other people, don't go for study visa, don't go for student visa, just apply for OBA method. And step by step, I was like, people were so much interested in me to know how I applied, how I passed my NCLEX, how it been in Australia, how was my experience. So while sharing all these things, I don't know when I was started providing or teaching others to pass their NCLEX and OSCE. It was unplanned. Literally, it was unplanned. So लोगों को information देते देते जब मुझे पता लगा कि देयर लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड देयर लॉट ऑफ पीपल जो जाना चाहते हैं बट यहाँ स्टक हैं और नॉर्सेट नहीं पास कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं और बाहर जाना चाहते हैं एंड दे डोंट वांट टू स्पेंड अननेसेसरी अमाउंट ऑन स्टडी वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा. सो आई वाज लाइक कि आई थिंक आई शुड गो फॉर इट. आई शुड टीच अदर्स ऑल्सो. आई शुड प्लान फॉर ऑस्की. एंड गाइज लकीली जो चीज़ हम प्लान नहीं करते बस हम एक ट्रैक की तरफ चलते हैं और वो ट्रैक अपने आप रास्ते बना देता है. उसी प्रकार से एनफ्लेक्स का कोचिंग ऑस्की का कोचिंग अपने आप बन गया. मैंने खुद से कभी सोचा भी नहीं था. आई हैव नेवर प्लान. मैं तो ऑलरेडी 3-4 साल कोचिंग में पढ़ा के छोड़ चुकी थी. मैंने बहुत जगह पे टीच किया आफ्टर माई नर्सिंग एग्जाम इन एम्स न्यू दिल्ली. आई थिंक आई like teach around 2 to 3 coaching centers for almost 2.5 years for Norset and for all. But then after I quit it, मैंने छोड़ दिया था. मैंने कुछ भी नहीं टीच किया बिकॉज मुझे था कि मुझे अपने लिए पढ़ना है, मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, ना कि उस टाइम पे मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करके जाना है किसी दूसरे को एम्स के लिए तैयार करना है. बिकॉज मुझे खुद को ही उस लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं था. सो समवेयर आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है. आई थिंक आई शुड गो फॉर इट. This path was very difficult because there was no one who can guide me properly because people were charging 80,000, 90,000 for NCLEX coaching. It was a lot of thing, and 2.5 lakh, almost 2.5 lakh for OSCE. It was a huge amount and I was like कि ये बहुत चीज़ें थोड़ी सी डाइजेस्टेबल नहीं है. देन लोगों को समझाते समझाते गाइड करते करते कब मैं इस चीज़ में आ गई मुझे खुद को भी पता नहीं चला. एंड वेन गाइज यू वॉन्ट बिलीव जब मैं ऑस्ट्रेलिया लैंड करी मैंने कभी मैंने कभी केरला भी नहीं देखा था. मैंने कभी हिमाचल दिल्ली हरियाणा के अलावा मैं एक बार गए थे कर्नाटका अपने मदर फादर के साथ. वो भी मेरा उस टाइम पे कनाडा का कुछ प्रोसेसिंग का कुछ था काम, कुछ मेडिकल वगैरह था, उसके लिए मैं गई थी वहाँ पे. दैट्स इट. सॉरी चेन्नई, नॉट कर्नाटका, चेन्नई.
वो मैंने जानबूझ के दूर का पिक किया था ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे भी थे ऑप्शंस मेडिकल के, बट मैंने चेन्नई पिक किया ताकि मैं वहाँ घूम सकूँ, क्योंकि मैं कभी आउट ऑफ इन 3 जगहों से ज़्यादा मैं घूमी ही नहीं थी। बट आफ्टर माई मैरिज मेरे हस्बैंड मुझे मालदीव्स लेके गए। फर्स्ट टाइम आई विजिटेड समवेयर लाइक आउट ऑफ इंडिया। एंड देन आफ्टर जब मैं ऑस्ट्रेलिया लैंड करती हूँ, एंड आई रियली हैड्स ऑफ टू माई हस्बैंड हु गेव मी परमिशन टू गो दे ऑल अलोन, सो ही वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव एट द टाइम, करंटली ऑल्सो। बट आई एम टेलिंग यू कि कोई बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। मैनिफेस्ट तो हम करते हैं बट इम्प्लीमेंट बहुत मुश्किल होता है। सो जब मैं वहाँ पे लैंड की, यू वॉन्ट बिलीव दैट कंट्री इज सो ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। मुझे वहाँ पर सबसे जो प्यारा लगा वो वहाँ के बीचेस लगे, और साथ में वो जो क्रॉस वॉक होता है वहाँ पे मैं अभी भी इमेजिन करती हूँ कि जब मैं जाऊँगी अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं वहाँ पे साइकिलिंग करूँगी। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। आई विल वर्क ओनली एंड ओनली 2 to 3 days per week, and the remaining days I will go for cycling with my family. That's it, that's all my plans have, और इतना ही सही मेरा ड्रीम है। एंड गाइज यू वॉन्ट बिलीव, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो जर्नी था, ये एकदम से तो नहीं हुआ, काफ़ी यू टर्न्स लेकर हुआ है, बट भगवान ने कुछ सही ही मेरे लिए पिक किया, जो मेरे लिए बेस्ट था वो मुझे दिया। क्यों? क्योंकि एक कंसिस्टेंसी और एक हार्डवर्क मैंने छोड़ा ही नहीं, बिकॉज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पास हो जाऊँ मैं फेल हो जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक ट्रैक होता है मैं उसे ही फॉलो करती रहती हूँ। दैट्स इट। सो मेरा पूरे दिन का एक शेड्यूल होता है, मैं उसे ही फॉलो करती हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यही मेरा कर्म है और मुझे इसी को करके सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वो मैं करती हूँ। चाहे उस चीज़ को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आई विल डू दैट। सो नाउ, एंड यू वॉन्ट बिलीव, कैनेडा, अमेरिका, nobody going to give you visa just after your NCLEX. Nobody will going to give you. But only Australia is the one of the my favorite and valid and awesome country which will provide you visa just after your NCLEX. Just after your NCLEX. You can fly to Australia. You can directly go over there for 3 months. And guys, then after my OSCE, I came back because वहाँ पर भी रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब में तो हूँ ही। सो समवेयर आई फेल्ट कि मैं PR लेके पूरी फैमिली के साथ ही जाऊँगी। वहाँ पर क्या करना है, क्योंकि लाइसेंस आने में टाइम तो लगता है। I came back, I gave my PT exam and then I scored good. I applied for my license and guys, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, लगभग 6-7 लाख रुपया तो मेरा लगा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और काफ़ी धीरे धीरे लगा कि मुझे याद भी नहीं है कितना लगा है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि 5-6 के आसपास तो लगा ही होगा, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव कोचिंग, बिकॉज वो प्रोसेसिंग फीस जो होती है आपकी वीज़ा, बीच में वीज़ा का भी आई थिंक इट वॉज लाइक 26,000 रुपीज़ जो लगा था। तो वो 3-4 दिन में गया था, बट उसके पैसे वो लोग चार्ज करते हैं। देन आपरा खुद वीज़ा प्रोसेसिंग पैसे लेती है, फिर ये जो प्रोसेसिंग करते हैं $410 स्टार्टिंग में लगते हैं, एग्ज़ाम तक तो 35 समथिंग लग ही जाता है, 35-40। फिर मेरा 2.5-3 लाख रुपया लग गया उस एग्ज़ाम के लिए। ऑस्की खुद एक बहुत एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है, तो आई थिंक 6 लाख के आसपास तो मेरा लग गया था, बट वो इन्वेस्टमेंट मैं समझती हूँ, क्योंकि उन एग्ज़ाम से मेरी लिटरली लाइफ चेंज कर दी। मेरी ऐसी लाइफ चेंज कर दी कि मैं और लोगों को हेल्प कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, वार्न कर रही हूँ कि आप ऐसे कुछ गलती नहीं करना है। कुछ भी स्टेप उठा रहे हो तो 20-30 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, आप 5-6 लाख रुपए में आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। और गाइज यूके को मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि प्राइवेट लोगों के लिए तो वो अच्छा ऑप्शन है, जो लोग प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, जिनके पास फंड्स नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, जिनके पास ऑलरेडी फंड्स हैं, तो अगर आप छलांग मारना ही चाहते हो तो छोटी छलांग मत मारो, बड़ी ही छलांग मारो, क्योंकि मेहनत छोटी में भी उतनी लगेगी और आपके